अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं ये क्या होती हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं, ज़रा ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू जो है वो हम देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न सिनेरियोज़ हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब एप्लीकेशंस हैं और जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और इसी तरह बहुत ज़्यादा फील्ड्स जो हैं वो हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन आ जाती है और सो ऑन जो चलती जाती हैं। इसके बाद हमने हार्डवेयर डिवाइसेस डिस्कस की थी और हमने ये भी देखा था कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो सिस्टम के साथ कैसे काम करती हैं और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट जो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था और ये देखा था कि सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं और वो टाइप्स फिर आगे से किस तरह से जो है वो हार्डवेयर के साथ या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इसके बाद हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम कीबोर्ड को डिस्कस कर चुके थे। कीबोर्ड में हमने डिफरेंट कीज़ जो देखी थी कि कौन सी कीज़ किस काम के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास माउस है, ट्रैक पैड है, पॉइंटिंग स्टिक्स हैं, जो कि हमने हर डिवाइस को जो था उसको देखा था डिटेल के साथ। तो आज जो है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में उसके पॉइंटिंग डिवाइसेस के बाद जो आता है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की तरफ चलते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं हमारे पास। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दोज डिवाइसेस यूज टू डायरेक्टली एंटर द डाटा इन अ कंप्यूटर। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको यूज़ करके हम डाटा जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसको हम क्या है कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। जैसे नाम से हर चीज़ जो है वो नाम से जाहिर हो जाती है कि सोर्स डाटा एंट्री। डाटा एंट्री मीन्स कि डाटा जो है वो एंटर हो रहा है और डिवाइस मतलब कोई ऐसी डिवाइस जो कि बिल्कुल डाटा जो है वो एंटर कर रही है सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास इनको हम स्कैनिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। अब फिर ये आ जाता है कि हमारे पास, तो आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हम सिस्टम के अंदर डाटा जो है एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आप इधर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कीबोर्ड जो होता है हमारे पास, वो भी तो हमारे पास जो है वो डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है। तो फिर वो हमने जो है वो इनपुट डिवाइसेस की एक डिफरेंट टाइप पढ़ी है, वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर क्यों नहीं आता, उसका आंसर ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास बार कोड आ जाता है। बार कोड जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई होती हैं एक हॉरिजॉन्टल वे में। इन अदर वर्ड्स मैं अगर थोड़ा सा बना के आपको दिखा सकूं, ऐसे करके कोई हमारे पास एक पैटर्न बना होता है, ठीक है, जिसको हम रीड करते हैं। ये सो ऑन एक भी लंबा सा जो है वो बारकोड हमारे पास दिया गया होता है। आपने अक्सर स्टोर्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा कि बारकोड लगा होता है। जब आप जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीदने लगते हैं तो आप वो जब कैशियर के पास लेके जाते हैं, जब वो ऐसा करते सिंपली वो उनके पास एक डिवाइस होती है जिसके अंदर से लेज़र लाइट निकल रही होती है, रेड कलर की लाइट या ग्रीन कलर की लाइट जो है वो एमिट कर रही होती है वो डिवाइस। वो उस डिवाइस को ऐसा करते हैं कि बारकोड के ऊपर इस तरह करके बारकोड यानी कि स्कैन करवाते हैं उससे, तो फ़ौरन से जो है वो सारी की सारी डिटेल जो उस डिवाइस की, उस चीज़ की होती है, उस प्रोडक्ट की होती है, वो सारी की सारी डिटेल उनके सिस्टम के अंदर आ जाती है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, ये उस प्रोडक्ट का कौन सा मॉडल है या कौन सा वेरिएंट है या कौन सा फ्लेवर है, इसकी क्या जो है वो प्राइस है, ठीक है, सो ऑन। जो भी डिटेल्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर उस बारकोड के अंदर सेव की गई होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो प्रोसेस होके सिस्टम के ऊपर आ जाती हैं। अब ये काम कैसे करता है कि ये जो एक हमारे पास ये एक आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने ये बारकोड दिया हुआ है, इस बारकोड के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है इस तरह से कि जो लेज़र गन होती है या वो जो लेज़र आप देखते हैं डिवाइस होती है, वो जब उसके ऊपर स्कैन करते हैं तो वो इसके अंदर से इसको मैग्नेटिकली वो इसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस सारी को रीड करता है और फिर उसको डिजिटली जो है वो प्रोसेस होने के लिए आगे भेज देता है, और फिर प्रोसेस होकर जब वो स्क्रीन पे आती है तो हम वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है और हम उसको देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ है।
इसके बाद हमारे पास मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन आ जाता है। अब ये बहुत ही डाइवर्स हैं कि करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हम देखेंगे, मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस देखेंगे, और ये कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं ये भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर जो है ना रिकग्निशन डिवाइस आ जाती है हमारे पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन है जो क्या करती है हमारे पास कि वो करैक्टर को मैग्नेटिक इंक के साथ क्या है कि हम करैक्टर्स लिखे गए होते हैं, ठीक है, जिनको रिकग्नाइज करने के लिए हमारे पास ये MICR डिवाइसेस यूज़ होती हैं। अब आजकल आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपना जो है वो आप लेते हैं CNIC, उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन सा जो है ना वो क्रिएट हुआ होता है, जिसको हम अक्सर ऐसे गौर से अगर देखें तो वो उसके अंदर से हमें कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनके अंदर उससे ज़्यादा भी डिटेल्स हो सकती हैं जो मैग्नेटिकली उसके अंदर प्रिंट की गई होती हैं, लेकिन हम क्या है कि उसको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए कि ये कौन से करैक्टर जो है ये मैग्नेटिक इंक से इसके अंदर लिखे गए हैं, उनको पढ़ने के लिए हमारे पास MICR जो डिवाइसेस होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक्चुअली काफ़ी पुराना ट्रेंड हो चुका है आजकल। तो बार कोड भी आप अक्सर देखेंगे, बार कोड तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फिर भी यूज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो QR की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बार कोड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, लेकिन जो हमारे पास ये MICR है ये इतनी ज़्यादा फिर भी पॉपुलर अब नहीं रही। अब आगे हमारे पास OMR है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन डिवाइस जो होती है। अब ये ऑप्टिकल नाम से आपने अगर मैट्रिक में या FSC में भी या फिज़िक्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास लाइट के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम उनको ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स मीन्स इन अदर वर्ड लाइट होता है। तो ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन से क्या हो कि ये एक लाइट की जो बीम होती है उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा इसमें मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन होती है, इसमें जो है वो जो बीम ऑफ लाइट होती है वो रिकग्नाइज करती है कि कौन सा डाटा जो है हमारे पास वो किसी भी चीज़ के अंदर वो दिया गया है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम OMR यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास OCR है। अब ये क्या है, ये ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन, ये भी सेम चीज़ है। इसमें भी क्या है कि सिंपली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं बीम ऑफ लाइट से, और मज़ीद इसकी जो डिटेल्स हैं ये हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल ऐसा करना है कि ये सारे के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये ज़्यादातर जो है थियरी बेस्ड है, तो रीडिंग वगैरह आपने इसकी जो है वो थॉरली करनी है, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे या जो कुछ भी डिस्कस करते हुए स्किप हो जाता है या फिर आपके क्वेश्चन जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो आपने डिस्कस करने हैं ताकि इनको मज़ीद हम क्लियर कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स आ जाते हैं। अब मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स जो हैं ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी टाइप्स के कार्ड्स जो हैं वो आजकल अवेलेबल हैं। आजकल जो पाकिस्तान में CNIC कार्ड चल रहा है, जो मॉडर्न CNIC कार्ड है, उसके अंदर हमारे पास बार कोड उसके पीछे बना होता है, ठीक है। अब क्या बार कोड के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप सिंपली क्या करें कि वो बार कोड जो है वो किसी भी मशीन के अंदर स्कैन करें तो वो नादरा से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो सारी की सारी उसके अंदर वो अवेलेबल हो जाएगी कि ये जो कार्ड है ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये नादरा से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो इस पर्सन की क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है, या फिर जितनी भी डिटेल्स नादरा जो है वो एक्सेस करवाना चाहे वो उसका जो है वो कोड के जरिए करवा सकता है। लेकिन ये मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स क्या हैं कि आपने अगर देखा हो हमारे पास जो ATM कार्ड्स होते हैं उसके पीछे हमारे पास ग्रे कलर की या फिर मैग्नेटिक ऐसे रिफ्लेक्टिव सी जो है वो ऐसे करके रिफ्लेक्टिव सी ना एक बार सी बनी होती है, और यहाँ पे कोई थोड़ा सा कोड भी लिखा होता है जो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी कोड है। अब ये क्या होता है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड होता है जिसके अंदर यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं कार्ड की वो महफूज होती हैं, और उसको जो है रीड करने के लिए बहुत से डिवाइसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल ATM इटसेल्फ एक ऐसी मशीन है जो उस कार्ड को हम जब इंसर्ट करते हैं तो वो कार्ड खुद ही उसको रिकग्नाइज करता है कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है,
इस अकाउंट से जो इसमें कितनी जो है वो बैलेंस कितना अवेलेबल है, या फिर इसका बैंक कौन सा है, या फिर इसने पहले क्या ट्रांजैक्शंस की थी, या जितनी भी हिस्ट्री आप देख देंगे हम एटीएम में देख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है, ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है जो इसके अंदर महफूज होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स। और ज़्यादातर जो है ये कार्ड्स आजकल अगर देखा जाए मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स, तो हमारे पास शायद पाकिस्तान में भी, लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, या फिर कस्टमर या फिर क्लाइंट्स के, अगर आप देखें डिफरेंट कंपनीज़ में उन्होंने कार्ड्स दिए होते हैं जो क्या करते हैं कि अटेंडेंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सिंपली क्या किया जाता है कि वो इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रख दी जाती है, और स्कैनर्स जो होते हैं वो एंट्रेंसेस पे लगा दिए जाते हैं। जब भी कोई एंटर होता है वो उसको सिंपली उसको जो है वो स्वाइप करते हैं, और वो ये बता दिया जाता है कि ये इस इदारे की तरफ से ये इस इदारे का ही शख्स है या एम्प्लॉय है और इसको अंदर आने की इजाज़त है। अगर इदारा कोई चाहे अपने किसी एम्प्लॉय को वो कहे कि नहीं आइंदा से इसको हमने बैन कर दिया, ये इदारे के अंदर कदम नहीं रख सकता, तो वो सिंपली क्या करेंगे, उसको अपने सिस्टम से जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसको जो है वो चेंज कर देंगे, यानी कि अब वो एम्प्लॉय जो है वो उसका इस कंपनी का नहीं रहा, वो उस कार्ड को डिसेबल कर देंगे। अब बेशक वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड उसके पास मौजूद है, वो आएगा, बेशक वो उसी तरह मशीन पे कार्ड जो है वो स्कैन करवाना चाहेगा, लेकिन मशीन उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि मशीन जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से ले रही है, वो किसी सिस्टम से ले रही है जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के अंदर जो है वो सारी स्टोर करवा रही है। जब वो इन्फॉर्मेशन उस स्कैनर डिवाइस के अंदर जाएगी कि ये एम्प्लॉय हूँ, आप मेरा ये नाम फैज़ान है और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तो मशीन जो है वो उसको जो है वो बैन भी कर सकती है कि नहीं, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो फिर आगे अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करवाए जाते हैं। ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के अंदर हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो महफूज होती है। फिर हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स आ जाते हैं। आजकल आपने शायद कहीं पे देखा हो कि डिफरेंट जो कार्ड्स हैं हमारे पास, उनके अंदर बिल्कुल अगर उनको ऐसे पकड़ के लाइट के सामने किया जाए, ऐसे बिल्कुल लाइट के सामने किया जाए, तो उनके अंदर छोटी सी चिप जो होती है वो हमें नज़र आती है। वो छोटी सी चिप क्या कर रही होती है? वो छोटी सी चिप जो होती है वो वही सेम काम कर रही होती है जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो चिप है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो डाटा स्टोर किया जा सकता है, उसको ज़्यादा जो है वो प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सकता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है, हर टेक्नोलॉजी जो आगे आती है वो पिछली टेक्नोलॉजी की एडवांस फॉर्म होती है, इसीलिए उसको आगे लेके आया जाता है। तो ज़ाहिरी बात है अगर स्मार्ट कार्ड्स जो है उन्होंने रिप्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को, जो कम्प्लीटली अभी तक नहीं कर चुके लेकिन अभी कर रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अब ये है कि इसमें क्या बेहतरी है और ये कैसे, आप इसमें क्या है, इसके अंदर लोकेशन डिटेक्टर्स भी मौजूद हैं। आप सिंपली अगर ये कार्ड किसी के पास, स्मार्ट कार्ड किसी के पास अवेलेबल है, तो उसकी लोकेशन किसी भी वक्त जो है वो ट्रेस की जा सकती है कि वो इस टाइम किस जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह बहुत से इसके फीचर्स ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह आगे हमारे पास जो है वो फैक्स मशीन आ जाएगी। फैक्स मशीन आपने तो आजकल शायद ना ही देखी हो, क्योंकि आजकल तो डिजिटल सारा जो है वो एरा हो चुका है, तो डिजिटली सब कुछ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन पहले शायद अभी भी कहीं पे फैक्स मशीन्स यूज़ होती हों, हम देखते हैं इसको डिटेल से। लेकिन फैक्स मशीन्स क्या है कि पहले वक्त में आपने देखा होगा कि जैसे अभी प्रिंटर होता है वैसे ही एक मशीन होती थी। अब वो क्या करता था कि जहाँ से जो भी डायरेक्ट पेज उसके अंदर इंसर्ट करते थे, वो उसके सारे डाटा को क्या करती थी, रीड करती थी, करैक्टर बाय करैक्टर या वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, उसको रीड करती थी और रीड करके वो उसका जो एक कॉपी जो थी वो डिजिटल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में सॉरी, वो अपने पास तक ले जाती थी और फिर उसको वो जो है हमारे पास टेलीफोन की वायर्स हैं उसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करवाते थे, या जैसे भी वो ट्रांसफ़र करवाते थे। और वो जब दूसरी किसी फैक्स मशीन पे जाती थी, वो एनालॉग फॉर्म को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता था और दोबारा उसी तरह वो मशीन जो होती थी, दूसरी फैक्स मशीन जहाँ पे ये एक फैक्स मशीन सेंड करती थी, तो दूसरी फैक्स मशीन जो होती थी वो उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा से करैक्टर बाय करैक्टर जो है उसी तरह पेज पे कॉपी क्रिएट करके दे देती थी। तो बिल्कुल वो ऐसे ही होता था कि जैसे आजकल आप एक इमेज एक जगह से सेंड करते हैं, दूसरी जगह पे वो इमेज वैसी पहुंच जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि एक जगह से कोई एक पेज जो है वो कॉपी होके वो किसी और जगह पे पहुंचता था और वहाँ पे उस पेज की सिमिलर कॉपी जो थी वो बन के निकल आती थी।
अब फैक्स मशीन की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। अगर आप देखें, एक हमारे पास फैक्स मशीन की टाइप है, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स होती हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन। अब डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या करती है? डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या करती तो वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन डेडिकेटेड फैक्स मशीन उस मशीन को हम कहते हैं कि जो पुराने वक्तों में देखी जाती थी, बड़ी सी एक मशीन है, वो स्पेसिफिकली वो काम कर रही है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न एरा है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो ये जो है फैक्स मशीन की भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई एडवांस फॉर्म आई होगी। हमने देखा कि मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन के लिए कहाँ से हम MICR से स्टार्ट हुए और अब हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स आ चुके हैं, ना मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को भी जो आगे से रिप्लेस कर चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फैक्स मशीन्स भी आजकल अगर हम नहीं देखते तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो है वो स्मार्ट बोर्ड डिज़ाइन कर दिए गए हैं, स्मार्ट बोर्ड डिज़ाइन कर दिए गए हैं जिनको हम फैक्स मॉडम्स या फैक्स मॉडम्स, मैं इधर मेंशन अगर कर सकूं, फैक्स मॉडम सर्किट्स बोलते हैं। वो हमारे पास सर्किट्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, सिस्टम के अंदर वो पहले से ही लगे होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो सिमिलर वही काम करते हैं जो कि एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन करती है। बस अब क्या फ़र्क हो गया कि वो छोटा सा सर्किट है जो सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, हमें वो देखने में वो इतनी बड़ी मशीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो काम बेसिकली वही कर रही है जो एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन कर रही है। तो अब जो पहले इतनी बड़ी मशीन जो काम कर रही थी, अब सिंपल वो छोटा सा सर्किट वो काम कर रहा है। और दूसरा ये है कि वो किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर और डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी। अगर आप बाद में भी करवाना चाहिए तो करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास उसके बाद इमेजिंग सिस्टम आ जाता है। अब इमेजिंग सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ये इमेजेस का दौर है, लोग जो है सेल्फीज़ लेना पसंद करते हैं सब कुछ। तो इमेजिंग सिस्टम्स जो थे आजकल तो खैर हम देखते हैं कि कैमरा के अंदर ही हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो सब कुछ ये जो अगर कंप्यूटर साइंस का कोर्स हम कर रहे हैं तो इसका पर्पज़ ये है कि हम इसको बिल्कुल बेस से समझें कि ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई जैसे पहले देख रहे थे कि हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो की प्रेस वो कैसे होती है कि हम कीबोर्ड प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो CPU परफॉर्म कर देता है। इसी तरह हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमेजिंग सिस्टम में ये कैसे काम कर रहा है और इमेज में हमारे पास क्या कुछ होता है। इमेजिंग सिस्टम में क्या है कि एक इमेज जो होती है उसको सिंपली जो है वो आजकल जो रास्टर ग्राफिक्स में मेंशन करता हूँ, रास्टर ग्राफिक्स इसमें आप देखेंगे कि डेफिनेशन दी हुई है और उसको अपने बहुत ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, इसको आपने देखना है कि रास्टर ग्राफिक्स हैं। रास्टर ग्राफिक्स क्या है कि एक इमेज जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक इमेज जो है उसको रिप्रेजेंट किया, उसको स्कैन किया जाता है और फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट्स के थ्रू। वो डॉट्स जो हैं वो ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, इमेज जो है ये एक ऐसी टेक्निक है, रास्टर ग्राफिक्स एक ऐसी टेक्निक है जो कि इमेज को डॉट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने की फॉर्म में, डॉट मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी आपने याद रखना और इसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर बुक पे दी गई है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद हमारे पास ऑडियो वीडियो डिवाइसेस आ जाती हैं। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में फिर हमारे पास आगे से इसकी टाइप्स हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, फिर वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी और फिर हमारे पास इसका डिजिटल कैमरा आ जाएगा। डिजिटल कैमरा अगर आप सोच रहे हैं कि अब डिजिटल कैमरा जो है वो कैमरा डिवाइसेस में आना चाहिए तो लेकिन वो भी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसलिए हमने ऑडियो इनपुट डिवाइसेस अलग से देखी, वीडियो इनपुट डिवाइसेस अलग से करेंगे और डिजिटल कैमरे को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे पास वो क्या होती हैं? ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं हमारे पास वो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो ऑडियो होता है, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो ये ऑडियो है ये एनालॉग फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जा रहा है। एनालॉग फॉर्म में माइक जो होता है इसको जो है वो सुनता है और फिर उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर किसी सिस्टम में भेजता है, उस सिस्टम में इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है
ताकि उस डिजिटल फॉर्म को जो है वो दोबारा से स्टोर किया जा सके हमारी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। तो उधर से फिर हम उसको प्ले भी कर सकते हैं, उधर से फिर हम जो भी चाहें उसके साथ कर सकते हैं। डायरेक्टली जो एनालॉग फॉर्म होती है वो हम किसी भी चीज़ की यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आजकल आपने देखा होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी डिवाइसेस को भी कहा जाता है, उनको 1-0 पे सारे का सारा डिपेंड करता है और वो सारा डिजिटल सिस्टम जो है वो उसी पे बेस्ड है। तो एनालॉग जो है सिग्नल उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी चीज़ है जो कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल को डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है, हर जगह पे एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कोई भी माइक है, जो माइक क्या सिंपली आपका कहीं पे भी आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जाते हैं वहाँ पे कोई बंदा माइक में बोल रहा है और स्पीकर से आपको आवाज़ आ रही है, तो वो भी ऐसे ही इसी तरह से हो रहा है कि वो माइक के अंदर पहले आवाज़ जाती है, वो उसमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होती है, फिर उधर से जाके वो स्पीकर के अंदर दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो डिजिटल फॉर्म जो है वो स्पीकर के थ्रू बाहर निकाली जाती है। लेकिन अगर आप स्टोरेज डिवाइसेस में उसको सेव करने के लिए भी कहीं तो वो डिजिटल फॉर्मेट में ही सेव हो सकती है, एनालॉग जो चीज़ है वो एनालॉग सिग्नल को सेव नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे पास फिर वीडियो डिवाइसेस आ जाएंगी। अब वीडियो डिवाइसेस में क्या है, सबसे पहले हम वीडियो डिवाइसेस को जब डिस्कस करेंगे तो ये समझना ज़रूरी है कि वीडियो डिवाइसेस होती क्या हैं और वीडियो डिवाइसेस जो हैं वीडियो बेसिकली काम कैसे करती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये डिस्कस कर चुके हैं और कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे वीडियो इनपुट डिवाइसेस से, और फिर हम इसको डिटेल से देखेंगे कि वीडियो इनपुट डिवाइसेस करती क्या है और वीडियो होती क्या है, किस चीज़ को हम वीडियो कहते हैं। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।